हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और देखो, अपन जब जर्नी स्टार्ट करते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, जो कि आफ्टर दैट 12th क्लास के बाद अपनी स्टार्ट होती है। कुछ लोग से 12th के बाद अच्छे हायर कोर्सेज करते हैं, जैसे IIT, MNRT और MBBS लाइक्स एम्स, है ना। बट कुछ है जो कॉलेज भी करते हैं, बट कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो जो मिडिल क्लास के होते हैं वो ऑलमोस्टली यही करते हैं, क्योंकि उनका एक ही जरिया है मिडिल क्लास से बाहर निकलने का, कि वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हायर कर ले। बेसिकली वो भले ही चाहिए 10th लेवल की क्यों ना हो। तो वो सभी जब प्रिपरेशन करते हैं तो अपन को लगता है कि इनकी लाइफ तो बड़े मज़े में है, कि ये सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या ही करना है, इनको तो पढ़ाई करनी है अच्छी खासी। कई बार हम देखते हैं कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में जा रहा है एंड लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो कुछ का माइंडसेट ऐसा होता है कि इनको क्या ही दिक्कत होगी, ये तो अच्छे से जाते हैं, ऐसे में अच्छे खासे मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या कोई अपने रूम्स में पढ़ते हैं, कोई कहीं पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ में वो एक पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कब हो जाती है, जब वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते करते जब वो एग्ज़ाम्स देनी स्टार्ट करता है, फॉर्म फिलिंग करना वो प्रोसेस है, तो उसके बाद जब एडमिट कार्ड आता है, जब वो किसी एग्ज़ाम्स को देने जाता है, स्टूडेंट का जो सेंटर है वो उसी के डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, नियर बाय सिटी में आ रहा है, तब कोई बड़ा इशू नहीं होता है। वो किसी भी ट्रांसपोर्ट से, बाई बस या सेल्फ व्हीकल से भी उस एग्ज़ाम्स को वो इजीली दे सकता है। बट जब अपने बड़े एग्जाम्स होते हैं जो सेंट्रल लेवल्स में होते हैं, या 10th लेवल के भी जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक एट दिस टाइम जो एग्जाम चल रहा है RPF कांस्टेबल का, वो एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। और उसमें क्या है कि सेंटर अपने हिसाब से सेंटर्स डालता है, ना कि नियर बाई अपने डिस्ट्रिक्ट में डालेगा। वो अपने हिसाब से जो भी उसको लगता है, बट फिर भी वो कोशिश करता है कि नियरेस्ट ही हो। लेकिन फिर भी अपन ना चाहते हुए भी इसको कुछ नहीं कर सकते। जो डिस्ट्रिक्ट जो जगह डल गए अपने को वहाँ पर एग्जाम अगर देना है तो देना ही है, नहीं तो कई के ज़्यादा लंबे दूर आ जाते हैं तो वो एग्जाम्स को भी छोड़ देते हैं। ऐसी घटनाएं स्टूडेंट्स के साथ घटती है जो कि उनके साथ नहीं होनी चाहिए। जब वो एग्जाम्स देने जाते हैं अपने घर से और माँ बाप का आशीर्वाद लेके जब वो निकलते हैं, तो माँ बाप उनको यही आशीर्वाद देते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, वो सबसे अच्छा करें, और हमारा आशीर्वाद यही होगा। जब वो बच्चा अपने घर से निकल के जाता है और जब अपने नियरेस्ट सिटी में जाके रेलवे स्टेशन पे जाता है, तो आप जो भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम्स होता है उसमें ऑलमोस्ट सभी में यही होता है। बाकी कोई देखे या न देखे, लेकिन आप भी कभी अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखना कि जब सेंट्रल लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं और अपने नियरेस्ट सिटी में नहीं आता है या डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है सेंटर, आउट ऑफ द सिटी आ जाता है या आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है, या अनदर जो स्टेट हैं उनमें अपना सेंटर आ जाता है, तब वो जो जर्नी होती है उस जर्नी के बीच पता नहीं किस स्टूडेंट के साथ क्या घटना घटित हो जाए, ये कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इतनी ईजी है कि इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और ये क्यों नहीं कर पाता है कि देखो, किताबों में 2 अक्षर पढ़ने से ही स्टूडेंट लाइफ नहीं हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट का हर एक वो फेज़ होता है जो पूरी लाइफ में जब वो अपनी सर्वाइव करता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको स्टूडेंट लाइफ में ही सीखनी पड़ती है। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो रूम से रेंट पे लेकर के रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो वो रूम पर जब वो लेकर के तैयारी करते हैं तो किताबों के अलावा उनको बहुत सारे काम हैं जो बाई सेल्फ करने पड़ते हैं, खाना बनाना हो गया, एक्सेट्रा मैनी अदर थिंग्स हैं। बट जब एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, तो अभी जैसे RPF का एग्ज़ाम चल रहा है, RPF के एग्ज़ाम में जब मैं अपने रूम से निकला और जो मेरे नियरेस्ट सिटी है जयपुर, मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ से जंक्शन से मेरा एग्ज़ाम सेंटर था उदयपुर। एग्ज़ाम सेंटर उदयपुर था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कैंसिल ही कर रहा था, बट किसी ने सजेशन दिया कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए। मैंने कि चलो, फिर 1-2 ने कहा भी तो फिर चलो देख ही लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरा हुआ था। और फिर जब डिसाइड हो गया, जाना तय हो गया, तो फिर मैं यहाँ से अपने रूम से जयपुर पहुँचा। जयपुर पहुँचने के बाद मैंने भी ट्रेन सर्च की, ट्रेन मिली मेरे को, जो कि मेरी मॉर्निंग मंडे 6 o'clock से मेरी ट्रेन थी। जयपुर से उदयपुर का सफ़र शायद 7 से 8 घंटे का है बाई ट्रेन। तो मैंने भी टिकट बाई कर लिया और मैं भी ट्रेन के अंदर बैठ गया। जब मैं ट्रेन के बैठ करके जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिली, और कुछ अच्छी चीज़ें भी अपने को देखने को मिलती हैं जो अपने जो रेलवे अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो की हुई है, मेरे को अच्छा लगा। कई बार जो जानवरों के लिए होता है वो करना चाहिए उनको, है ना। बट
जो अपन आज बात करने जा रहे हैं वो ये चीज़ें हैं कि जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई, और हो सकता है और भी स्टूडेंट्स के साथ घटनाएं ऐसी घटित होती होगी, बिकॉज अपन स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे अपने को कोई कवर करने वाला होता नहीं है, तो अपनी चीज़ें अपने साथ ही रह जाती है, कोई बाहर आने से रही। तो अगर स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ पता भी नहीं चलता है, जब मैं जयपुर से उदयपुर जा रहा था तो ऑलमोस्ट मैं भी ठीक ठाक पहुँच गया था, और वहाँ पर जा कर के जब मैं सेंटर पे गया, एग्ज़ाम दे लिया, एग्ज़ाम देने के बाद वापस आते हैं, ये जाने और आने दोनों ही टाइम होता है, और ये उधर रेलवे स्टेशन पे ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा दूर से होते हैं तो वो सेंटर पे या रेलवे स्टेशन पे एक दिन पहले से आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन से एक दिन मिडनाइट में भी हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकती है, तो शायद क्योंकि नाइट में कोई साधन नहीं मिले गाँव से ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुँचने का, तो पहले आ जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, और स्टूडेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वो क्या रूम्स वगैरह भाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो रेलवे स्टेशन पे ही अपनी नींद पूरी करते हैं, चाहे उनको आए ना आए, लेकिन वो वहीं पर रेस्ट करते हैं, और तो सारी परेशानियों को झेलते हुए भी निकल जाते हैं। बट उनको वही एक टेंशन रहती है कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। और फिर वो जब ट्रेन आती है, और ट्रेन जब वो उस पर ट्रेन में पैसेंजर्स में जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे वो भीड़ होती है, और एक साथ किसी का लंबा सफ़र होता है, तो हर कोई ये चाहता है कि मेरे जो 10, 12, 15 घंटे का सफ़र है उसमें अगर मेरे को सीट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और मैं इतना लंबा अगर थक जाऊंगा तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं जाएगा। उसी चक्कर में सारे स्टूडेंट्स भागते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे गिर भी जाते हैं। सेम ऐसी कंडीशन होती है जैसे अभी जो 2 बड़ी घटनाएं हुई थी यूपी के अंदर, जहाँ कुंभ के अंदर वो लोग सो रहे थे और भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई थी। वो क्योंकि बड़ी घटना थी तो इसीलिए न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स पे आ गई थी। और इसके अलावा जो अभी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे हुआ वो भी यही था, वहाँ पर भी वही भीड़ की भगदड़ थी, तो वो भी बड़ी बड़ी घटना थी, तो वो भी क्या न्यूज़पेपर्स में आ गई है। बट जो स्टूडेंट्स के साथ होती है वो शायद ही न्यूज़पेपर्स में नहीं आती है, क्योंकि स्टूडेंट ही वो चीज़ें समझ सकता है। जब अपन जाते हैं और रेलवे स्टेशन की उस भीड़ में घुसते हैं तो अपने को कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कई का हाथ फिसल गया, कई का पैर फिसल गया। एक बारीक सी मिस्टेक होती है, अगर हाथ फिसल जाए वो वहाँ पर गिर जाए और उसके ऊपर से स्टूडेंट्स दबा के निकलते हैं, तो जब वो निकलते हैं तो हो सकता है बाई मिस्टेक किसी का हाथ भी टूट सकता है, किसी का पैर भी टूट सकता है। और ऑलमोस्ट शायद होता ही होगा ये, जहाँ तक मैंने देखा है मेरे आंखों के सामने ही, मतलब एक हाथ छूट गया था और वो गिर गया था, फिर भी स्टूडेंट्स उसके ऊपर होकर के निकल रहे थे, क्योंकि उनको सभी को यही एक चिंता लगी रहती थी कि लंबा सफ़र है, अगर ट्रेन में सीट मिलेगी तो ही अपना एग्जाम्स वगैरह अच्छा जाएगा, नहीं तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। ऐसी भी कंडीशन हो जाती है, और ऑलमोस्ट 80% ऐसी कंडीशन होती है। कई बार अपने को खड़ा रहने की भी जगह नहीं मिलती है, अपन धक्का मुक्की के अंदर ही निकलते हैं और वो ट्रेन का सफ़र ऐसा ही निकलता है। लेकिन उस बीच कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाती है। कई बार उसी ट्रैफिक के चलते हुए कई स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी रह जाते हैं, 5-10 मिनट से भी रह जाते हैं। और अब की बार भी मेरे को ये चीज़ें देखने को मिली है। और जब मैं आ रहा था, जब मैं एग्ज़ाम दे चुका था, उसके बाद मेरी ट्रेन जो थी वो नाइट में थी, 10 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock तक। उस ड्यूरेशन में जब एग्ज़ाम हो गई, मैंने कहा चलो अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अभी भी आगे हो जाएगा, लगभग पेपर तो हो ही गया। जब पेपर हो जाता है तो सभी को यही लगता है कि अब चलो अच्छा हो गया, अब आप आसानी से घर जा सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी घटनाएं होती है वो अपन को बता के नहीं होती है, वो अपने साथ जाते टाइम होगी, आते टाइम होगी। जब मैं आ रहा था 10 से और 6 बजे की ट्रेन में उदयपुर से, ट्रेन का नाम था खुजारो एक्सप्रेस, शायद ऐसे खुजारो एक्सप्रेस ऐसे ही नाम है उस ट्रेन का। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम आ रहे थे और नाइट के 12-12:30 हो गए थे, और ये घटना है चित्तौड़ के आसपास चंदेरी एक रेलवे स्टेशन है। जब अपन उदयपुर से जयपुर की तरफ आते हैं, चित्तौड़गढ़ क्रॉस करके चंदेरी रेलवे स्टेशन के आसपास की घटना है। रात को जब 12:30 बज रहे थे, तो उस ट्रेन में अब यह तो अपन कह सकते हैं कि बाय मिस्टेक रेलवे पटरी से, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लगी। लेकिन वहाँ उस एरिया में उस ट्रेन में किसी ने पत्थर मारा, और ट्रेन की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास होगी, 100 या 120 के आसपास होगी उस स्पीड में चलती हुई। और जहाँ मैं और मेरा दोस्त आमने सामने बैठे हुए थे और वो फ़ोन देख रहा था, और मेरे को क्या नींद आ रही थी, मैं थका हुआ था। तो जब वो पत्थर आया, पत्थर से वो उस ट्रेन का मतलब पूरा कंप्लीट शीशा ही टूट के हमारे ऊपर गिर गया था। गिरने के बाद और फिर ऐसा नहीं है कि वो शीशा ही गिरा, वहाँ से एक पत्थर भी आया था और किसी एक पर्सन के चोट भी लगी थी, और वो पत्थर वहाँ पर फिर हमको मिला तो हमने चेक किया तो वो पत्थर भी मिला, और वो ट्रेन का पूरा शीशा ऐसे कैसे हमारे ऊपर गिर गया। बाय गॉड हम बच गए और ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे पैर में थोड़ी सी लगी थी और उंगली थोड़ी सी कट गई थी, खून निकल आए थे।
और ऐसी कंडीशन, और जब 12:30 बजे हो और आप नींद में चल रहे हो, एग्ज़ाम देके आ रहे हो और अचानक से अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हो तो वो तो फिर उसके बाद पूरी रात एक तो नींद नहीं आई और आपको लगता है कि ऐसा शायद मैं कोई कहानी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल है। मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखा दूंगा जिसमें कांच और पत्थर भी है। और मेरे को अभी ये रिसेंटली इसलिए याद आ गया क्योंकि एग्ज़ाम मेरा शायद 3 मार्च को था। ये मेरा परमिशन लेटर है, कॉल लेटर है। एग्ज़ाम मेरा 3 मार्च को था और मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं आज अपने बैग को खाली कर रहा था तो मेरे को वो कांच अभी तक मिले, और आज जब मैंने देखा तो ये कांच अभी मिले तो शायद मेरे को लगा ज़रूरी कि आप सभी को ये चीज़ें बतानी चाहिए ताकि स्टूडेंट थोड़ा सतर्क रहे कि उसके साथ कभी भी कोई भी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इन द नाइट हो या डे हो, लेकिन 2 जगह। अब ये कांच ऑलमोस्ट किसी के अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैंने इसको बाय पॉलीथीन में निकाल लिया है। ये वो कांच है जो हमारे साथ, ये तो मेरे बैग में मतलब जो जिसमें अपन बोटल्स वगैरह रखते हैं उसमें डले हुए थे। आज जब मैं खाली कर रहा था तो कुछ आवाज़ आई तो मैंने चेक किया तो फिर मेरे को वो घटना पूरी ऐसे कैसे याद आ गई। तो मेरे को लगा कि एक बार इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। जो 2 मोस्टली घटनाएं होती हैं, पहली तो ये देखो, ये तो मेरे साथ हुई है और फर्स्ट टाइम हुई है और मैं चाहता हूँ कि किसी और स्टूडेंट के साथ नहीं हो। आप उस खिड़की का भी चयन कर सकते हैं जहाँ पर आपको जहाँ पे मिरर होते हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगा हो, और हम जहाँ पे थे वहाँ पे उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं था। वो शायद इमरजेंसी एग्जिट हो सकता है जिसमें खाली शीशा ही होता है। और इसके अलावा जो एक और घटना, चलो इसमें हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, वो भगवान की कृपा रही या माँ बाप का आशीर्वाद रहा हो, जो भी रहा हो। लेकिन जो मेरे को घटना है वो देखने को मिली कि जब वो हम चढ़ते हैं एग्ज़ाम देने के, जब उस सेंटर से एक ही ट्रेन हो और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब ऐसी घटना होती है कि सभी घुसने के चक्कर में किसी ना किसी के साथ हादसा होता है। 100% श्योर है कि हादसा होता ही होता है। लेकिन एक चीज़ को आप मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ उस टाइम पे ये चीज़ सोचा करो कि साला अपन अब तक इतना कुछ कर रहे हैं, घर वालों ने अपने पैसे लगाए हैं, पढ़ा रहे हैं, और उस टाइम पे अगर अपन थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में अपने साथ कुछ हादसा हो जाता है तो ये मत सोचो कि वो अपने साथ हो रहा है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ होता है। क्योंकि आपके साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो वो अपने पूरी फैमिली को झेलना पड़ता है वो चीज़। तो उस चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि सीट मिले 8-10 घंटे में कुछ नहीं होता है। कोई ना, सब कुछ चढ़ने के बाद आप आराम से चढ़े ट्रेन में। जगह नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े खड़े आ जाए। और फिर भी अगर जगह नहीं मिल रही है, पैर रखने की जगह नहीं है, आपको लटक के आना पड़ रहा है ट्रेन के, तो उससे बेटर है आप वहाँ स्टेशन पर रुक सकते हैं और आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं आरपीएफ के साथ, एंड जो रेलवे के अधिकारी होते हैं वो नेक्स्ट जो ट्रेन है उसकी जानकारी दे सकते हैं। या फिर आपको एक नाइट वहाँ रुक करके दूसरे दिन आराम से आने में अपनी पूरी लाइफ को जोखिम डालने से अच्छा है कि आप आराम से आए, ताकि आप इस जर्नी को उस जर्नी में ना चेंज कर पाए कि जिस जर्नी के आपके माता पिता एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं पाते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो सभी का सेंटर अपने नियर बाय सिटी में आ जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है और ऐसी कुछ कंडीशंस होती है तो थोड़ा सावधानी से काम ले। एक तो रेलवे स्टेशन पे ऑलमोस्ट यही होता है, तो जहाँ पे, और एक ट्रैफिक्स के बीच में जल्दीबाजी नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।